से हमने वही आग्रह किया है। अगर आग्रह नहीं माना जाता है तो क्या चौपाई आती है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रिय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पे सभी वक्ताओं का पूरी तरह से आदर करते हुए यहाँ उपस्थित सभी हमारी सनातन धर्म हिंदू साम्राज्य परंपरा के सभी धर्मवाहक ध्वजवाहक हमारे आदरणीय जन सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं कोटिशः प्रणाम करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यह दुर्गेश देवांगन एक प्रतीक मात्र है। न अशोक बचा है, न ये अभिषेक बचा है, न भोजराम बचा है, न रानू बचे, न रीता बचे, न सीता बचे। बारी सबकी बारी बारी आनी है, बारी सबकी बारी बारी आनी है। इसलिए संभल जाओ और सुधर जाओ। हमें 2 बात सीखनी होगी। हमें अड़ना और लड़ना सीखना होगा। हमें अपने हक के लिए अड़ना और उसको पाने के लिए लड़ना सीखना होगा। यही हिंदू संस्कृति है। यही हमारी हजारों हजार वर्ष की हमारी जो सनातन परंपरा है उसके हम सभी वाहक हैं, संवाहक हैं। उसको हम आगे तक ले जाने वाले लोग हैं, हम अनुचर हैं। हमारी परंपरा बहुत पुरानी है। मंच से बातें हुई कि सतयुग नहीं है, कलयुग है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत सारी परिस्थितियां आई। तो कलयुग क्या सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही आया है? कलयुग क्या हमारे लिए ही आया है? क्या हम अपनी रक्षा करने के लिए उस त्रेता की तरफ नहीं देखेंगे? क्या उस द्वापर के भगवान श्री कृष्ण की उस मर्यादा की तरफ नहीं देखेंगे जहां भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा सगा भी तुम्हारे धर्म और समाज हित के कार्य में बाधक बने तो उसके साथ भी तुम्हें कोई परहेज नहीं करना है। जय श्री राम, शक्तियां सामने खड़ी हैं। जय जय श्री राम। 1857 में अगर मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की तो उसके बाद अगर हम संभल गए होते तो 1876 में अफगानिस्तान नहीं बनता। मित्रों, जय जय श्री राम। बंटते आ रहे हैं, बंटते रहेंगे। अगर हम एक न हुए तो कटते रहे। हम अगर एक न हुए, अगर हमने अपने को हिंदू जाति नहीं कहा, अगर हम अलग अलग जातियों में अपने को चिन्हित करके बताते हुए चलते रहेंगे तो कोई किसी पंथ में, कोई किसी पंथ में, कोई कहीं खड़ा, कोई कहीं खड़ा, और यह हिंदू जाति के विभाजन का लोग लाभ लेते रहेंगे। हिंदू जाति है हमारी, सनातन हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है और हमारे द्वारा ऋषि मुनियों के तरफ से जो मार्गदर्शन है उस पर चलने वाले हम लोग हैं। और हमारे लिए मार्ग बंद हुआ है। विचार करें, मार्ग किसके लिए बंद हुआ है? यहाँ किसके हाथ में तलवार है भाई? यहाँ किसके हाथ में बंदूक है? तलवार, चाकू, बंदूक तो कवर्धा में निकला, चाकू जब्त हुआ, बंदूक और तलवार पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां पर एक आदरणीय मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो उनके अपने हैं, वो उनके सगे हैं। मैं कहता हूं कि सरकारें किसी की भी हो, दलगत राजनीति से ऊपर यह सनातन परंपरा है, यह हिंदू संस्कृति है और इस हिंदू संस्कृति में हमको हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करने का अधिकार है। सरकार किसी की भी हो सकती है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे कोरबा में विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार से आज भी काम हो रहे हैं, कोरबा में भी हो रहे हैं। कवर्धा तो एक जीवंत उदाहरण अभी आपके सामने आ गया, जिसमें हमारे कोरबा के भी कुछ भाई जेल में दाखिल हैं और वहां पर
भैया ने जैसा बताया कि दुर्गेश देवांगन ने एक ध्वज चढ़ाया था, बात इतनी नहीं है। दुर्गेश देवांगन ने नहीं, वहां सदा से उस चौराहे पर वहां हमारा धर्म ध्वज लगता रहा है, भगवा ध्वज लगता रहा है। लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या हो गया? इस वर्ष ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस ध्वज के साथ लड़ाई हो गई? क्योंकि विपरीत पूजा पद्धति, विपरीत धारणा, विपरीत सोच का वहां पर जो बैठा हुआ प्रतिनिधित्व है, उसने हमारे लिए दमनकारी व्यवस्था को वहां संरक्षण दिया। इस कारण वो हुआ। और दुर्गेश देवांगन को एक बैठक के लिए बुलाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद पुलिस की उपस्थिति में वहां एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसके साथ जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारपीट किया, जो व्यवहार किया, उसको हम देख भी नहीं सकते। सहना तो दूर की बात है। वहां जो लोग भी बाद में पहुंचे आक्रोशित हुए, और आक्रोशित होकर जिस प्रकार से हम सभी एक दरवाजा को खुलवाने के लिए अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं ना बार बार कि यह खुलना चाहिए, मैं तो पुलिस प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि जिस भारतीय दंड विधान की आप बात करते हो, उस भारतीय दंड विधान की धारा 341 और 342 के तहत आप सभी यहां अपराध कर रहे हो। पुलिस यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक विशेष सीमा में रोककर, यहाँ उपस्थित सभी समाज के लोगों को एक विशेष सीमा में रोककर आप स्वतः अपराधी हैं। आपके खिलाफ अगर परिवाद दायर होगा तो आप लोग नामजद आरोपी बनेंगे, नामजद आरोपी बनेंगे। आप कानून की बात करते हैं, आप व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ जब माननीय जिला संचालक जी के द्वारा आग्रह किया गया, तब महिलाओं के लिए यह सुलभ शौचालय का मार्ग खोला गया। भाई, एक दूसरा भी निवेदन है, वो भी निवेदन उनकी तरफ से आया है कि आप ये मार्ग भी खोल दें, कोसाबाड़ी तक हम जाएंगे, शांतिपूर्वक वहां ज्ञापन देंगे। बोले जय जय श्री राम। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उपद्रव को, आतंक को, किसी ऐसी धारणा को पालता पोसता या बढ़ाता पनपाता हो। यहाँ सारे लोग माँ भगवती के उपासक हैं, श्री राम के अनुयायी हैं, शांति प्रिय लोग हैं। आप इनसे चिंतित मत होइए। आने वाले 19 तारीख को आप देखिएगा, आने वाले 19 तारीख को देखिएगा, जिसका आंदोलन यहाँ पर हमने 3 दिन पहले यही देखा है। यहाँ दुर्गा पूजा दशहरा उत्सव समिति के युवाओं ने, उसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी सदस्य साथी हैं, उसमें समिति में जुड़े हुए अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं समाज के। आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपने धर्म ध्वजों को बांधा। धर्म ध्वज जब बांधा गया तो रात को 1 बजे यहाँ के पुलिस प्रशासन ने समिति के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को बुला करके ये कहा कि ये आपने कैसे कर दिया? ये भगवा, ये जो लाल रंग है, किसकी आंख में चुभ रहा है मित्रों? पुलिस प्रशासन किसकी आंख में चुभ रहा है? किसको ये तकलीफ दे रहा है भगवा? हम ये जानना चाहते हैं, हमको इसका उत्तर चाहिए। किसके आंखों में ये चुभ रहा है? आप अगर भगवा को इस तरह से सोचेंगे तो ये उचित नहीं है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को समझना होगा कि हमारे इस ज्ञापन को लेने के लिए आपके पास इतनी परेशानी खड़ी हो गई कि इतने बड़े बड़े 10-10, 12-12 फीट के आपने टीना और टप्पर आपने लगा डाले सड़क पर, और सड़क को रोक दिया। आप अगर किसी की गाड़ी खड़ी हो जाए सड़क पर तो 283 के अपराध में उसकी गाड़ी जब्त कर दोगे। सड़कों पर गाड़ियों को लॉक करते फिरते हो कि आप कैसे सड़क पर, आपने सड़क पर खुलेआम सड़क बंद कर दिया। लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रहे हैं, उनको जाने का रास्ता नहीं है। आप कर क्या रहे हो भाई? आप क्या दिखाना चाहते हो? ये कौन सी सरकार चल रही है? ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? हम किस व्यवस्था के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं? और हमारे लोगों को कवर्धा में जिस प्रकार से चुन चुन करके जेल में डाला गया है, उनकी निःशर्त रिहाई की हम मांग करते हैं। उनको आप बिना किसी शर्त के छोड़ें, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने अपराधी लोगों को अपनी तरफ से चेतावनी दी है कि अगर मेरे दुर्गेश को या दुर्गेश सदृश किसी भी
व्यक्ति को अगर तुम छुओगे, कुछ भी प्रयास करोगे, तो हिंदू समाज वहां खड़ा है। ये चेतावनी तो थी, आपने उनको जेल में ठूंस दिया। तो आप उनकी निःशर्त रिहाई करें, ये भी हमारा आग्रह है। भैया लोगों ने अपना ज्ञापन रखा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के तरफ से है, मुझे अवसर दिया गया बातचीत करने का। तो मेरे मन की जो भावनाएं थी, समाज से हूँ, समाज के लोगों में चर्चा के दौरान जो बातें मैं समझा हूँ, उन बातों को मैं इस मंच से कह रहा हूँ। मंच की अपनी बात है, मंच अपनी मर्यादा के साथ बात रखेगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप कोरबा के सद्भाव को बनाने के लिए इस मार्ग को अवश्य खोलें। और सदा ज्ञापन देने का कार्यक्रम कोसाबाड़ी चौक पर ही हुआ है। आज पहली बार सुभाष चौक में करके आप इतिहास मत बनाइए, ये हमारे हिंदुओं के सीने पर दलने जैसी बात होगी, खून दलने जैसी बात होगी। आप इस तरह का कोई भी आचरण मत करिए, हम लोगों के हृदय को दर्द मत दीजिए। हिंदू समाज अगर पीड़ित होगा तो आप भी बचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वशक्तिमान माँ जगदम्बा विराजमान हैं। उनके वरद हस्त के नीचे यह हिंदू समाज यहाँ पर आज यहाँ पर अपना एकत्रीकरण का कार्यक्रम कर रहा है। समाज एकत्र हुआ है और यहाँ से संचलन करते हुए जाएगा और वहाँ कोसाबाड़ी में पहुँच करके ज्ञापन मात्र देगा। इसमें आप सहयोग करें। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में रितेश्वर महाराज जी के एक आशीर्वाद प्राप्त अनुयायी भाई AK सिंह जी आए हैं। पूज्य श्री रितेश्वर महाराज जी का भी हमारे इस कार्यक्रम को आशीर्वाद है और उन्होंने अपनी तरफ से, भैया अजय दुबे जी उस व्यवस्था को लेंगे, तो उनकी तरफ से भी आशीर्वाद के स्वरूप में जो पूज्य रितेश्वर महाराज की तरफ से है तो 2 शब्द आएंगे। हमारे साथ ऋषि मुनियों की वाणी है।